हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरबी स्टडी वाईफाई। आज फिर मैं आपके सामने भारतीय संविधान के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर हाजिर हुआ हूं। फ्रेंड्स, आपको जीके से संबंधित इस चैनल पर प्रत्येक टॉपिक से वीडियो मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में लगी बेल आइकन को दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से शीघ्र ही पहुँच सके। फ्रेंड्स, 1500 प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत आज करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब इसका आंसर क्या होगा? राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, सॉरी यहाँ पे प्रसाद लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो सभी को लगभग पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इसमें जो है फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की मतलब जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसकी जो सबसे प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी वो कौन थी? फातिमा बीबी थी, गिरिजा व्यास थी, मेधा पाटकर थी या नजमा हेपतुल्ला थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक, ये क्या है? अब ये भारत जो है इसमें किस तरह की यूनिटी है उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। जो हमारा संविधान लिखित संविधान है उसके अनुसार किस प्रकार का हमारा भारत है? एकात्मक राज्य है, संघीय राज्य है, प्रायः राज्य है या फिर राज्य संघ है? तो इसका दोस्तों कौन सा राइट आंसर है? जो हमारा भारत है वो एक संघीय राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देख लेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। कौन कौन से? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मोतीलाल नेहरू? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा वित्त मतलब धन से संबंधित जो कार्य होता है वो भारत में जो ये वित्त आयोग है उसका सबसे प्रमुख कार्य कौन सा है? केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना, वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, संघ एवं राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए निधियों का विनिधान करना का मतलब उसका निर्माण करना या फिर उसकी व्यवस्था करना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति होती है, राष्ट्रपति के अंतर्गत या फिर जो हमारा लोकसभा स्पीकर होता है उसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो केंद्रीय परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार बिना महाभियोग के किसको पद से हटाया जा सकता है? ये मुख्य पद हैं राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों, इसमें जो आपके राज्यपाल हैं उनको बिना महाभियोग मतलब उन पर महाभियोग न चला करके उनको सीधे पद से हटाया जा सकता है, ऐसी संविधान में व्यवस्था है।
तो अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत नहीं कर सकते हैं। कहाँ नहीं कर सकते हैं? 10 साल तक, इतनी अवधि तक नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका आंसर डी राइट आंसर है। भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि का मतलब है जो जमानत राशि होती है उसकी कितनी लिमिट है, मतलब कितनी उनको जमा ही करनी पड़ेगी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो इसमें 2500, 5000, 10,000 या फिर 15,000 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो कौन सा है? 15,000 रुपये उनको जमा ही करने पढ़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? भाग 2 होगा, भाग 3 होगा, भाग 4 होगा या फिर भाग 4 का होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? अब गलत क्या है इसमें वही बताना है आपको। तो कौन सा गलत है? इसमें कौन सा गलत है दोस्तों? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका आंसर नंबर डी। कौन सा? डी। अगला देखते हैं, महिलाओं के पंचायतों में आरक्षण भारत के किस संविधान संशोधन में करके दिया गया? तो ये किस संशोधन में दिया गया था फ्रेंड? 1952 का 70वां संशोधन, 1992 का 73वां संशोधन, 1992 का 74वां संशोधन, 1994 का 77वां संशोधन। तो इसमें किस में दिया गया था दोस्तों? 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया था। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कहाँ बना सकती है? किसकी सहमति से बना सकती है? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की, मतलब जितने भी राज्य हैं उनकी सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या फिर बिना किसी राज्य की सहमति से वो संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद में कोई भी कानून बना सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिना किसी की सहमति के बना सकती है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? ये जो हमारी मीडिया है उसमें उसको कहीं भी जाने की पूरी छूट मिलती है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपको बताना है। अनुच्छेद 19(1)(a) में, अनुच्छेद 19(1)(b) में, अनुच्छेद 19(1)(c) में, अनुच्छेद 19(1)(d) में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनुच्छेद 19(1)(a) में। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का वार्षिक वित्तीय वक्तव्य प्रतिवर्ष 31 मार्च से पहले, मतलब उसको संसद में प्रस्तुत ही करना पड़ता है? तो ये ऐसा कौन से संविधान के अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ऐसा दोस्तों दिया हुआ है आपके संविधान संशोधन में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 124 में या फिर अनुच्छेद 112 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अनुच्छेद 112 में 31 मार्च से पूर्व संसद के समक्ष
उसको अर्थव्यवस्था का जो वित्तीय वक्तव्य है प्रति वर्ष उसको प्रस्तुत करना ही होता है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन 1500 प्रश्नों की श्रृंखला के ये 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बगल में लगी बेल आइकन को दबा लें तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उसके लिए हम तैयार हैं, उसको पूरी तरीके से पूरी मेहनत के साथ बनाएंगे। तो दोस्तों आगे इस वीडियो को शेयर करें। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम समस्त देशवासियों के लिए जो सबके लिए ज़रूरी है, जितना ही भारत पढ़ेगा उतना ही भारत आगे बढ़ेगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।